डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ बच्चे कह भी रहे थे तो उस पर उनकी ज़रूरत के हिसाब से या हमें भी इच्छा थी जो मैप का क्लास शुरू करें। ज्योग्राफी का तो क्लास चल ही रहा है, तो इसमें आज हम पहली बार ज्योग्राफी मैप जो है जिसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड का मैप, इंडिया का, इवन बिहार के जो है तो बिहार का भी रहता है मैप से, तो पहले वो तो बाद में है, बिहार का भूगोल पढ़ेंगे तब बिहार का मैप, लेकिन वर्ल्ड का इंडिया का तो ये कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम इसमें एक दो क्लास लेंगे। जैसे मैप कहते किसको हैं, मैप कितने प्रकार के हैं, मैप का फादर किसे माना जाता है इंडिया में, वर्ल्ड में, तो वो सब थोड़ा उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं जिसको हम इग्नोर करेंगे। तो ऐसे इंट्रो क्लास में हम वैसे ले रहे हैं जो आपके लिए जो अभी टॉपिक ले रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आना ही आना रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे केवल रूप क्वेश्चन पूछने का अलग रहता है, तो वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो चीज़ शुरू का है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वो ऐसे आप इंट्रो के थोड़ा इंटरेस्टेड का चीज़ है, जो ज़्यादा ज़रूरत है, आपको टीचर थोड़ी बनना है, तो सब प्रॉपर जो PDF है, नोट है, उसमें तो सब कुछ है। तो वो सब तो हम एक आध दो क्लास लेते हैं तब होता है, तो उसके बाद ही आता है। तो इसको पहले पढ़ा रहे हैं जो सबको इंटरेस्ट भी जग जाए और पर्पस भी सॉल्व है और परीक्षा में अच्छा करे। ऐसा नहीं इसको छोड़ेंगे, तो कुछ दिन पढ़ा लेते हैं, चाहे भी रेगुलर एक आध दो दिन और ही कर लेते हैं तब वो करेंगे, तो उसको ऐसा नहीं। तो उसमें ऐसा नहीं, आप देख लीजिए जैसे मेरा इसमें PDF भी आपको मिलेगा, जो टॉपिक है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का, बिहार का सब है। और इसका लगभग 2 से अधिक 3 के आसपास, माने 2.5 से 3 महीना लगेगा, 1-1 घंटा क्लास डेली चलेगा। तो और उसका मात्र हमने आप लोग के सुविधा के लिए चाहे जो समझे 199 रखा है। इसमें आप जुड़िए, ज्योग्राफी में जुड़े हुए लोग हैं ही, तो या फिर ज्योग्राफी भी आप पढ़ते हैं फाउंडेशन कोर्स, तो वो भी 2.5 से 3 महीना का, उसका भी 199 फी रखा गया है तत्काल। अभी तो नया मेरा चैनल 1-2 महीना शुरू है, और सब तो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चाहे प्ले स्टोर में टोटल GS करके पटना विश्वास रंजन कीजिएगा तो सब उसमें दिया हुआ है, जो लोग इच्छुक जुड़ सकते हैं। और जो केवल मैं पढ़ना चाहते वो भी, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं जी ये फिर दोबारा लाएंगे, लेकिन इस तरह इंटरेस्टेड क्या है, जो वो जो शुरू का चीज़ है सो वही तो बोल रहे हैं, जो मैप क्या है, मैप के प्रकार क्या है, मैप के फादर किसको किस आधार पर वगैरह, बेसिक चीज़ कौन कौन कलर मैप में यूज किया जाता है, तो वो सब बेसिक चीज़ है। तो उसको ऐसा नहीं जो हम छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और फिर शुरू से उसको करेंगे। कुछ और बच्चे जुट जाते हैं तो उसको कर देंगे, उसका PDF में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सब बना हुआ है। ऐसे था जो बहुत बच्चे करे कब शुरू करिएगा, तो हमने लगाया चलो भाई शुरू भी कर देते हैं। और दूसरा ये भी है जो इंटरेस्ट आपका परीक्षा में कारगर और इंटरेस्टेड चीज़ है, तो इसी कड़ी में ये तो आप देखिए लिए जो है सो देखते हैं जी क्या क्या। पहला टॉपिक हम शुरू करना है, लैंड लॉक्ड क्या है, बफर स्टेट का है, पेनिसुला क्या है, इससे क्वेश्चन एक दो कभी कभी आना ही आना रहता है। तो वर्ल्ड के कंटेस्ट में अभी हम लोग विश्व के भूगोल का मैप की चर्चा कर रहे हैं। जब ये पढ़ लेंगे तब भारत का, तो अभी तो 2-2.5 से 3 महीना लगभग लगेगा, 1-1 घंटा। इसी मूड से पढ़िए और जो है आपकी ज़रूरत का। तो उसमें ये हम हेडिंग दे दिए हैं कुछ भौगोलिक शब्द, यानी सम ज्योग्राफिकल टर्म्स, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो यही जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहते किसको हैं, तो ऐसा देश जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो स्थल दूध कहलाता है। विश्व में स्थल दूध देशों की संख्या, जैसे भारत में ही 28 स्टेट्स है, तो भारत से आसान से समझ लीजिए। बिहार में है तो बिहार जो है लैंडलॉक्ड में आता है, किसी सागर महासागर जिसको समुद्र बोलते हैं, इसको सीमांत सी भी बोला जाता है। तो पढ़िएगा तो आप मैप का ही चीज़ बताएंगे। तो इसमें जो आप जानते हैं से प्रायद्वीपीय भारत जो है, आगे चर्चा भी करें तो 9 गो राज्य है, तो 9 राज्य है प्रायद्वीप। टोटल जो इंडियन स्टेट्स है 28 है, यूटी है उसकी बात नहीं करते हैं, तो 28 राज्य है, जिसमें से 9 राज्य जो है से प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय का मतलब ये, तो ये क्या प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो जो माने
तीन तरफ जो जल से घिरा हो, तो इसी को प्रायद्वीपीय भारत ज्योग्राफी का वर्ड हो गया। अब पॉलिटिकल वर्ड इसी को हम लोग दक्षिणी भारत कहते हैं, समझे। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या, इधर हो गया अरब सागर, ये हो गया हिंद महाबंगाल के ही ना बात। तो इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत में 9 राज्य है, तो समझते हैं तो ऐसे ही। तो 28 में से आपका 9 राज्य निकल गया जो किसी तट पर है, तो तट पर का इधर 5 है, इधर 4 है, तो 9 निकल गया 28। तो लैंड लॉक्ड कितना हो गया, समझ रहे हैं कंसेप्ट। ऐसे बिना रटे हुए मतलब आप पकड़ लीजिएगा। तो अभी तत्काल में भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, 28। आप सब जानते हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अब प्रायद्वीपीय भारत में कितने राज्य आते हैं, तो 9 राज्य आते हैं, जिसमें पश्चिमी घाट में 5 है, इधर 4। तो प्रायद्वीप का मतलब वैसा स्थलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो। तो कौन है, एक तरफ पश्चिम में अरब सागर है, नीचे दक्षिण हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो 9 राज्य इसमें से हो गया जो तट पर है, तटीय राज्य है, प्रायद्वीपीय तट है। तो इसका मतलब 19 जो हो गया से स्थलुद्ध हो गया। आप समझ गए। तो विश्व में कह रहा है जो स्थलुद्ध देशों की संख्या 46 है। स्थल कहते कहें तो ऐसा देश जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, लैंड लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद, लैंड मतलब स्थल जब घिरा हो, उसको क्या कहता है, विश्व में स्थलुद्ध देशों की संख्या 46 है। अब कौन महादेश में कौन कितना है भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो एशिया महादेश में आपका जो है से 10 है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाए भी होंगे अब बनता भी है। तो उसमें ये 10 जो है से आपको याद करने के लिए, तो ये भारत से सटा हुआ है, तो आप समझ लीजिए आसान पड़ेगा। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कुछ और बताना है इसलिए अफगानिस्तान, ये जो हम लोग ज़्यादा बोलते हैं, मंगोलिया और लाओस, ठीक है, ये तो इंडो चीन है। ये 5 हो गया आपका ये जो है से आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों जो ये जो देश बना है, ये 1991 में फॉर्मर यूएसएसआर मतलब पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप बना। 1991 में जो है से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप कहीं और पढ़िएगा, इसके फलस्वरूप 15 देश बने, समझे, 15 देश बने। उसमें से 3 जो बाल्टिक देश है, ये तो अभी टफ लगेगा आपको, पढ़े नहीं है, लिथुआनिया, लटाविया, अपने आप में बोल रहे हैं ये कौन सा बाल्टिक देश है। बाल्टिक देशों की संख्या कितने, बाल्कन नहीं, बाल्टिक देशों की संख्या, मैंने बाल्टिक सागर के तट पर कौन कौन देश है, तो 3 ही देश है, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। तो ये 15 में से 3 जो है से नाटो का सदस्य बन गया है, समझे। और नाटो जो है से सैनिक संगठन है जो अमेरिका उसका नेतृत्व करता है, 1949 में बना है, समझे, 1949 में बना है। और उसके अलावा जो 15 देश जो 15 में से 3 तो निकल गया, 12 देश जो है उसी को CIS कंट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, समझे, स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल या देश, स्वतंत्र राष्ट्रों का देश। तो ये सब पढ़िएगा, हम मैपे में पढ़ा देंगे, ऐसे तो जनरल ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, अभी उतना बहका नहीं रहे हैं, बहकने की जरूरत नहीं है। तो लैंडलॉक्ड देश कहते किसको हैं, तो वैसा देश जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, मैंने उसका कोई भी जो सागर महासागर से उसका किनारा न लगता हो, डिफिनीशन होगी, क्या है में रटना है, सोचना है। विश्व में कितने देश हैं, तो 46 है, जिसमें एशिया में 10 है, और वो आगे लिखा हुआ मतलब उत्तरी अमेरिकी महादेश में कोई लैंडलॉक नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में 2 ही है, वही बार बार पूछता है। एशिया में कितना है, तो 10, तो 10 में आप याद रखिएगा। ये जो नेपाल, भूटान, ये जो है, ये किर्गिस्तान हो जाए, ये आएगा, एक जगह और आएगा। तो ये 5 जो देश है 1991 में अपने आप में क्वेश्चन है, पूर्व सोवियत संघ माने फॉर्मर यूएसएसआर के विघटन के फलस्वरूप ये सब नया देश बना है। ऐसे कुल देश 15 बना था, जिसमें से 3 जो है लिथुआनिया, लटविया मतलब उधर चला गया है, और 15 देशों का अभी भी CIS संगठन है। बहुत कुछ कर दिए, तो आगे का जरूरत होगा।
तो इसमें देख लीजिए कौन कौन है। नेपाल कहाँ है, इसे आपको पता ही है, यही नेपाल है। भूटान कहाँ है, यही है, ठीक है। इसके बाद में अफगानिस्तान आपका कहाँ है, करने गया, अफगानिस्तान ये है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, देख रहे हैं, इसलिए कि लैंड लॉक्ड में आपका इंडिया होगा नहीं ना, होगा, ये तो स्थल युद्ध नहीं है, देख रहे हैं। फिर ईरान से सटा हुआ है, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, मंगोलिया आपका ये हो गया, समझ रहे हैं ना। चीन कैसे हो, चीन नहीं होगा, इसलिए कि इधर भी देख रहे हैं, इधर से सटा हुआ है। फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है, यही सब आपका है, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है। फिर मैं इसमें कहता कजाकिस्तान, यही जो है से लैंड लॉक्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया यही देख रहे हैं, ये चीन है, इधर रसिया है, इसी के कजाकिस्तान यही है। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है एशियाई देशों में। सारा चीज़ से जितना लिखा हुआ उसके अलावा भी पढ़ने का तरीका आपको बता दिए हैं। तो एशिया महादेश में 10 है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान यही है। ये उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, तो ये जो है सो है ही। नेपाल, भूटान जो है से देखिए रहे हैं, लाओस भी है, लाओस आपका ये है ये। तो ये लाओस जो है से आपका इसके इंडो चाइना कहता है, तो वो फिर एक जगह आएगा ये। तो ये आपके सामने ये हो गया, इतना ही से आपका सफिशियंट है, ये सब आएगा पूरा जो अभी तो शुरू किए हैं आपका। फिर अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश में 16 है। तो अफ्रीका महादेश में 16 है, तो देख लीजिए बोत्सवाना, यही बोत्सवाना है। बोत्सवाना से मकर रेखा गुजरता है, मकर रेखा 20 पढ़ाए होंगे, ये 23 हाफ एस गुजरता है। बोत्सवाना में ही कालाहारी है, समझे, मरुस्थल। बोत्सवाना का पुराना नाम बेचुआना लैंड था। क्या क्या इतना भी मत लीजिए, समझे। तो बोत्सवाना हुआ, बुरुंडी हो गई, तो देखने का चीज़ है। जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, इसके ये सब है। सूडान तो नहीं होगा, इसमें कौन कौन है, चाड है, नाइजर है, माली है, जो सब ये सब देख लेने का, रटने का चीज़ थोड़ी है। बर्किना फासो है, बर्किना फासो आपका ये है, यही है। ये सब जो 16 है, जिसमें से रटना है। ऐसे पूछता है कि कितना है, इसमें से मैप बार बार देखिएगा तो इसमें कई जगह आएगा, कई जगह आएगा, जिसमें आपको इससे पता लग गया। जिम्बाब्वे या नाइजर ये सब देखना है, जो बार बार देखिएगा तो पता लगेगा जो कौन है और कौन नहीं है। हमको याद रखना है कि अफ्रीकी महादेश में कितने हैं, तो 16 हैं, समझ गए। फिर यूरोप देखिए, यूरोप में 18 है। तो यूरोप में जो सब है देख लीजिए कौन कौन है। ऑस्ट्रिया है, चेक गन है, लग जाए, स्विट्जरलैंड, जो सब हम लोग जानते हैं उस सबको। आर्मेनिया है, बेलारूस, अभी जो चर्चा किए हैं यही बेलारूस है, यही बेलारूस है। यही पर जो है जिसकी राजधानी मिन्स्क है। यही जो है से 12 देशों का कन्फेडरेशन है, इसको CIS बोलता है, कन्फेडरेशन से। तो जो 15 देश USSR के विघटन के फलस्वरूप बना था, इसमें 3 देश जो है से अलग चल गया है। देखिए यही पर यही जो चर्चा किए हैं, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, यही जैसे बाल्टिक सी है। तो कहीं और का, ये तो कहीं और पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन है। तो देख रहे हैं कि कितना चीज़ आपको मिलेगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझे। तो अभी जो है ये जब USSR विघटित हुआ तो 1991 में, तो उससे 15 देश बना। तो उस 15 देश में से ये 3 देश जो है से लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, ये जो है वो नाटो का सदस्य बन गया। नाटो 1949 में बना है, समझे, नाटो का सदस्य बन गया। फिर जो ऐसे देश कौन है, तब बाल्टिक देश है, माने वैसा देश जो बाल्टिक सागर पर, सागर के तट पर स्थित है, चाहे बसा हुआ है। तो बाल्टिक देश पूछेगा तो कौन, लिथुआनिया, ऐसे। ये कहीं अलग पढ़ाएंगे, अभी तो इतना संभव नहीं है। बाल्टिक देश कहेगा तो बाल्टिक देश की संख्या 3, तो लिथुआनिया,
अच्छा से लिखेंगे, अभी तो समझा देते, लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया। एक चीज़ और जब पढ़िएगा तो ये बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, तो यहाँ पर जब हम लोग कभी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, जल संधि पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यही जो है से कील नहर है। अभी तो सब हौच पच लगेगा न। कील नहर किसको किसको जोड़ता है कहिएगा, तो अभी तो पढ़ कुछ और रहे हैं हम लोग। कील नहर है कहाँ, सब अपने आप में क्वेश्चन है, जर्मनी में है, समझे। तो यही जो है से उत्तरी सागर, नॉर्थ सी प्लस बाल्टिक सी को जोड़ता है। एक भी क्वेश्चन सीख लिए, बाल्टिक देश की संख्या कितनी, तो 3, तो कौन कौन, लिथुआनिया, लटाविया। बना कैसे, तो 1991 में यूएसएसआर के विघटन के फलस्वरूप बना। तो 15 देश जो बचा, जो क्या है, CIS है, जिसका मुख्यालय बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, यहीं पर है। हो गया, तो ये सब देख लीजिएगा, अजरबैजान, अंडोरा, अजरबैजान, अनातोलिया, बेलारूस, सब क्या रटने का चीज़ है, या फिर रटना है। हंगरी, चेक गंजा, लग्जमबर्ग। तो ये यूरोप में, और मतलब एशिया में हमारे पास कितना था, 10, और यूरोप में 18, इसके बाद में उसमें कितना था, 18 2 20, अच्छा उसमें 16 था अफ्रीका महादेश में, और जो बचेगा 2 वो होगा आपका, ये बार बार आता है इसीलिए कि सबसे कम संख्या में है बोल्विया, पराग्वे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, बोल्विया है या पराग्वे है, इधर देख रहे हैं, इधर अटलांटिक महासागर है, पैसिफिक ओशन है। तो इसमें जितने देश हैं उसमें 2 ही देश है, बार बार ये आता है, बोल्विया के साथ है, कुछ और भी दे देगा, ब्राज़ील दे देगा, पेरू दे देगा, पराग्वे के साथ उरुग्वे दे देगा। ये सब तो पूछने का तरीका है, ये तो हम ऐसे भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो बोल्विया जो है से बड़ा है, ये स्वाभाविक है छोटा होगा। जब मैप है सामने तो देख रहे हैं, ये इतना बड़ा है, ये छोटा है, और ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। इसे भी देखने से पता लगेगा। क्षेत्रफल में पूछेगा तो एस अमेरिका में सामने अब दिख रहा है, तो दूसरा मॉडल का क्वेश्चन, यहाँ उसकी जरूरत नहीं। तो क्षेत्र में एस अमेरिका में सबसे बड़ा कौन है, ब्राज़ील है, समझे। दूसरे नंबर पर आपको अर्जेंटीना देखेगा। अब ब्राज़ील जो है से एस अमेरिका का, मतलब दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व में के स्तर पर ये जो है से 5वां है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 1 नंबर में ऐसे जो पढ़ते हैं, ये तो आप सब लोग पढ़ते हैं, चाहे जानते भी होंगे कि इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th लार्जेस्ट वन, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। तो सबसे ऊपर कौन है आप जानते हैं, रसिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, ये तो कहीं और भी पढ़िएगा। तीसरे नंबर पर अभी जो है से USA हो गया, पहले चाइना था, और ये चौथे नंबर पर चाइना हो गया, और यही 5वें नंबर पर आपका, यही अब कह रहे हैं। तो विश्व के संदर्भ में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, लेकिन दक्षिणी अमेरिकी महादेश में क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिकी महादेश में, लेकिन विश्व में आप देखिएगा तो वो 8वां है। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया होता है, इसके बाद इंडिया है, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना है। क्या कहे समझ में आया कि दक्षिणी अमेरिकी महादेश में 2 ही देश जो है से स्थलरुद्ध हैं, एक है बोल्विया और दूसरा है पराग्वे। बोल्विया जो है वो बड़ा है और पराग्वे छोटा है। हो गया, स्थलरुद्ध देशों में तो 2 ही गो है, तो ये बोल्विया के बाद पराग्वे है। जैसे पूछना होगा आपके पास कंसेप्ट की, जब ये लैंड लॉक्ड की बात अब हटा देते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ब्राज़ील जो है से दक्षिणी अमेरिकी महादेश में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, जबकि विश्व स्तर पर यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। हो गया, दक्षिणी अमेरिकी महादेश में ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व के स्तर पर जब देखते हैं
तो विश्व का वो भारत के बाद 8वां सबसे बड़ा देश है। पढ़ तो आप रहे हैं लैंड लॉक, लेकिन क्या क्या हम इसके साथ आपको जोड़ दिए, इसलिए कि फिर कहीं ना कहीं पढ़ना है। जब महादेश पढ़ाएंगे, दक्षिणी अमेरिका महादेश, इस सारे देश का चर्चा करेंगे। अभी तो क्षेत्रफल की बात करें, कौन कहाँ है क्या है, सो तो महादेश सब अलग अलग होगा, मैपे का हिस्सा है। पहले एशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब महादेश की चर्चा अलग अलग, उसमें क्या क्या है, उसका भौतिक क्या है, फिजिकल क्या है, राजनैतिक क्या है, सब चीज़ उसमें चर्चा है। वो तो अभी शुरू हुआ है। तो और ये सबसे बड़ी बात है जो उत्तरी अमेरिकी महादेश में कोई स्थलुद्ध देश नहीं है। अब रेट्रोस्पेक्ट में दोहरा देते, स्थलुद्ध देश कहते किसको हैं, तो ऐसा देश जो चारों तरफ स्थल से घुरा हो, लैंड लॉक्ड, लैंड मतलब स्थल, लॉक्ड मैंने बंद कर देना, लैंड लॉक्ड है। तो विश्व में अभी जो 46 लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो महादेश है, उसमें उत्तरी अमेरिका में कोई लैंड लॉक्ड नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में 2 ही है, एशिया में 10 है, अफ्रीका में जो है से 12 है, इस जो है 16 है, इसके बाद में यूरोप में 18 है और दक्षिणी अमेरिका में 2, उत्तरी में ये हो गया। और उसमें जो है से सब आपको यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो रटना है, ये देख लीजिएगा सामने, मैप का ही मतलब है। तो इसलिए इंटरेस्ट का चीज़ आपको पहले कर दिया। और इसमें देखते हैं और कुछ है क्या आपका, अब देखिए उसी से रिलेटेड है बफर स्टेट। बफर स्टेट, तो बफर स्टेट को देख लीजिए, यहाँ लिख दिए, वैसे देश जो 2 बड़े देश को बीच, बड़े देशों के बीच संकर मतलब ट्रांजिशन लैंडमार्क की भूमिका निभाते हैं। ये तो फुल क्वेश्चन अब अभी तो हमारे बीपीएससी में ऑप्शनल हट गया है, नहीं तो यूपीएससी में अभी भी है। तो मेंस के जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहता था शॉर्ट नोट में, तो बफर स्टेट क्या है, तो उसका महत्व क्या है, तो वो सब तो जीएस का चीज़ है भी नहीं, अब आपको ज़रूरत है भी नहीं। तो बफर स्टेट का डिफिनेशन 2 के बीच का ट्रांजिशन, माने दोनों को डिस्कनेक्ट करने वाला, समझ रहे हैं ना। ऐसे समझिए ना कि आप दो, कहीं पे आप कहीं गांव में हैं, शहर में रहते हैं, तो गली जो होता है यहाँ, अब पटने में चाहे बड़े शहरों में अभी प्लॉटिंग जो ज़मीन बेचने वाले करते हैं, क्या करते हैं, सब आदमी जो रोड निकाल देते हैं कॉमन, ये सब आएगा जाएगा, ठीक है ना। और उसका कीमत कौन है, सब ऊपर मैंने इम्पोज कर देते हैं, लाद देते हैं, जो रोड में सबका हिस्सा है। और जब एक जो आप बीच में डिमार्केशन लाइन जो बनाते हैं, चाहे गली है तो क्या है, इधर वाला अलग रहेगा, इधर वाला अलग रहेगा। तो ये बफर स्टेट का महत्व जो है से 2 बड़े शक्तिशाली देशों के बीच में इसका अहमियत बहुत होता है, जो दोनों को अलग कर, दोनों को लड़ने झगड़ने से, हम यहाँ तक है मेरा, तू कहेगा जी यहाँ तक मेरे से अच्छा जो है से बीच में तो कोई तीसरा है। और एक चीज बफर स्टेट जो होता है बड़े देशों का, एक क्या कहिए सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है। वो तो लड़ाई ले नहीं सकता है, वो भी शक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी शक्ति ही नहीं रहता, दोनों बार बार झगड़ता और दोनों से ही संबंध बनाकर। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेंस मॉडल हो गया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है से बफर स्टेट की भूमिका जो है से बहुत कम हो गई, इसलिए कि अब स्थल से कोई जो है लड़ाई बहुत कम होता है, समझे ना, ये एयर होता है, स्पेस से लड़ाई होता है। तो इसलिए बफर स्टेट की अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य आधुनिक युग में उतना महत्व नहीं, फिर भी लेकिन है। फिर व्यापार के लिए हम व्यापार मार्ग देंगे, हम व्यापार आपके अथी से नहीं, ऊपर से लेकर चले जाएंगे, प्लेन से हम ये करेंगे। तो वो तो हो गया रिटेन एग्जामिनेशन। बफर स्टेट का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में संक्रमण, दोनों के बीच में ट्रांजिशन है न, उसका भी हिस्सा इसमें, इसका भी हिस्सा है, दोनों की तरफ वो समान दूरी बना कर रखता है, बफर कंट्री कहलाता है। जैसे बेल्जियम तथा फ्रांस के बीच में देखिए, दोनों जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में देख रहे, दोनों शक्तिशाली बड़ा है, ये भी है, यही आपका बेल्जियम है, यही बेल्जियम है। तो दोनों के बीच में देखे, दोनों से दूरी बना के बेल्जियम है, तो इधर से ही ना टकराएगा, इधर से दोनों का दूरी बना कर रखता है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में नेपाल का भूमिका होता है, वैसा मिलेगा तो बफर स्टेट और भी मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा बफर मंगोलिया है, जो रूस, यही मंगोलिया है आपका, दोनों शक्तिशाली है, देख रहे हैं, ये शक्तिशाली है, भी शक्तिशाली है। तो ये आपका इधर से ये यहीं तक रहेगा, ये इधर से यहाँ रहेगा, इसीलिए कि दोनों के बीच है ये,
यही बफर था। यहाँ लिख क्वेश्चन नहीं कर दिया जो रूस तथा चीन के बीच में सबसे बड़ा का मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया विश्व का सबसे बड़ा बफर स्टेट मंगोलिया है। और दोनों के बीच में किसके बीच में ट्रांजिशन का ये संक्रमण काम करता है, तो उत्तर में रूस और नीचे जो है से चीन। ऐसे देख लीजिएगा तो हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैप का यही मतलब, ऐसे किताब में लिखा हुआ में रट लेते हैं। इसी प्रकार से विश्व का सबसे छोटा बफर स्टेट, तो इसमें हम कुछ और बोल देंगे कि विश्व का तो यूरोपीय कंटिनेंट में बहुत ऐसे देश हैं, समझे जो इन टर्म्स ऑफ एरिया क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं, लेकिन उतना उसका मतलब बफर का जो भूमिका है उतना महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए ऐसा नहीं जो कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप बोलिएगा जो सबसे छोटा जो है सो भूटान है, समझ रहे हैं ना। लेकिन स्पष्ट कर देते हैं कि यूरोपीय कंटिनेंट में बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो बफर स्टेट का काम करते हैं, लेकिन उतना उसका बफर के रूप में कोई भूमिका नहीं रही है अभी तक। भूमिका का मतलब ये दो शक्तिशाली जब लड़ता है, दो शक्तिशाली एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते तो उसके क्षेत्र को वो चाहता है कन्फिस्केट करना, कब्जा में लेना, वो भी चाहता है, तो उस समय बफर स्टेट की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो ऐसे देश हैं यूरोप में, लेकिन उसका बफर के रूप में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा मंगोलिया है जो चीन और रूस के बीच के मतलब दूरी बना कर रखता है। लेकिन अगर यूरोपीय कॉन्टिनेंट में छोटे बफर स्टेट की बात को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा बफर स्टेट जो है सो भूटान है। और भूटान किसके, इंडिया और मतलब चीन के बीच है, समझे। यही देख लिए, इंडिया आपका ये है, यही भूटान है आपका, तो इधर चीन है, तो इसके बीच में ही बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है। फिर जो है से नेपाल भारत और चीन के बीच में, यही आपका नेपाल है, भारत है, इन्हें चीन है, इधर नेपाल है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक नया चीज आ गया आपके लिए, नया नहीं, सब तो आपको पढ़ना ही है। यही ये सब चीज आता 2 क्लास के बाद, समझे। तो शुरू में मैप क्या है, मैप के प्रकार है, तो ऐसा नहीं जिसको छोड़ रहे हो तो शुरू फिर से वहीं से करेंगे, ऐसा पढ़े रहिएगा तो। और जो लोग नया जुटेंगे उनके लिए फिर आपसे दोहरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको सिलेबस से पढ़ना ही है। तो प्रायद्वीप वैसा स्थल 3 तरफ से अपेक्षाकृत लिखा हुआ है। तो अपेक्षाकृत का क्या मतलब है समझाएंगे आगे, जब एक केप पढ़ेंगे, अंतरीप पढ़ेंगे, तो वह भी वैसा स्थल खंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो, लेकिन अपेक्षाकृत क्या हो, वो कम चौड़ा हो, समझे, यानी पतला हो, सकड़ा हो, तो उसको केप कहा जाता है, अंतरीप कहा जाता है। तो अपेक्षाकृति जोड़ दिया गया है, अपेक्षा का सेंस वही है। और जब वही अपेक्षाकृत एक विथ रेस्पेक्ट टू समवन, अपेक्षा का मतलब वही होता है, तो किसके तुलना में, तो प्रायद्वीप जो होता है अंतरीप केप के तुलना में अधिक चौड़ा होता है, समझ गए। आज जब केप कहेंगे तो प्रायद्वीप के तुलना में कम चौड़ा होता है, ये अधिक चौड़ा होता है। तो इसीलिए अपेक्षाकृत विथ रेस्पेक्ट टू समवन। तो यहाँ प्रायद्वीप जो है तो दोनों जो है अंतरीप और प्रायद्वीप दोनों जो है से स्थल खंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो, लेकिन तो दोनों में अंतर क्या है, तो अंतरीप जो होता है से प्रायद्वीप के तुलना में कम चौड़ा होता है, और या कहिए कि अंतरीप के तुलना में प्रायद्वीप अधिक चौड़ा होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछे हैं, बोलते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिसुलर इंडिया जो है से ज्योग्राफिकल वर्ड है, समझे, ज्योग्राफिकल वर्ड है। ऐसे लोग आप बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दक्षिणी भारत, समझे, दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत जो हो गया सो क्या हो गया, दक्षिणी भारत में और भी मतलब राज्य हैं, लेकिन प्रायद्वीप कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो ऐसा राज्य जो 3 तरफ जल से घिरा हो। तो ऐसे राज्यों की संख्या भी बोले हैं, सो 28 में से 9 राज्य जो है से मतलब तटीय राज्य हैं, यानी प्रायद्वीपीय है। तो 19 जो हो गया से लैंड लॉक्ड हो गया, जिसमें पश्चिमी घाट पर 5 है और पूर्वी घाट पर 4 है। तो समझ गए होंगे। तो फिर कहता प्रायद्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसमें 7 देश है। अपने में आप क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए, सऊदी अरब है, यमन है, ये बहरीन है, यही चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है आपको। तो प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से, तो एक तरफ से पश्चिम में कौन है, लाल सागर,
यही लाल सागर जो है, अगर और आगे पढ़ना ही हम लोग तो पढ़ेंगे ही, तो यही लाल सागर जो है से ये एशिया, समझ रहे हैं ना, अरबियन, ये जो है से अलग करता है। रेड सी किसको? एशिया प्लस दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको अलग करता है, समझ गए, लाल सागर। अब कह रहा है प्रायद्वीप है, तो पश्चिम से तो ये हो गया, ये देख रहे हैं, दक्षिण से अदन की खाड़ी है, और एक तरफ से और अदन की खाड़ी कहिए चाहे अरबियन सी कहिए, अरब सागर, दोनों को एक के ले लिए कहिए, चाहे जो ऑप्शन पर रहेगा। एक तरफ से देख रहे हैं पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। तो अरब प्रायद्वीप में आपका कौन कौन हो गया? अरब प्रायद्वीप में 3 चाहिए, तो एक हो गया रेड सी, लाल सागर, दूसरा को हो गया, ये भी आप कह सकते हैं अरबियन सी या फिर अदन की खाड़ी, अरबियन सी। एक तीसरा हो गया ये पर्सियन गल्फ, मतलब फारस की खाड़ी, समझ गए। द्वीप, प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है? अब इसमें देखिए कौन कौन है, यमन ये है, ओमान ये है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये कतर है, ये बहरीन है, कुवैत है। 1 2 3 4 5 6 7, यही ना है। अब पूछेगा तो सबसे बड़ा जो है से आपका यही है, ये बहरीन सबसे छोटा है। इसमें एक चीज़ और भी हम जोड़ देते हैं, जैसे देखिएगा हमारे उत्तर भारत या खास करके बिहार यूपी के लोग जो ऐसे जो काम करते हैं, लेबर चाहे ऐसे भी लोग जो टेक्निकल कुछ जो बीटेक या कुछ किए हुए हैं, ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं रहता, तो जो लेबर ग्रेड का रहेगा वो सीधे बोला जी हम सऊदी अरब में काम करते हैं, कुवैत में काम करते हैं, ओमान में काम करते हैं। लेकिन वही जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा, जो कुछ जानता है, तो वो बोलेगा जी हम गल्फ कंट्री में काम करते हैं। तब आप पूछिएगा जो गल्फ कंट्री में तो मतलब कई गो देश आता है, ठीक है। तो गल्फ कंट्री जो यहाँ पर लिए, यहीं से तुरंत समझ लीजिएगा, आसान पड़ेगा आपके लिए। तो ये तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश है। अगर आपसे पूछेगा कहीं ये गल्फ कंट्री, खाड़ी के देश, ठीक है, गल्फ कंट्री, ये तो पढ़ाएंगे अलग, लेकिन अब ये एक साइड कर देते हैं। तो इसमें 8 देश है, अपने आप में क्वेश्चन है। अरब प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ था। अरब प्रायद्वीप में पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अदन की खाड़ी या अरब सागर, और जबकि उत्तर पूरब में कहिए तो फारस की खाड़ी, समझ गए। एग्जाम्पल भी हो गया। अब कहता है जो सबसे बड़ा है, तो इसमें जो 7 देश शामिल है। तो कौन जो है? सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये 7 है। अब यहाँ तक ठीक है। अब एक क्वेश्चन होता है जो खाड़ी के देश में कितने देश शामिल है? तो 8। तो आपको आसान तरीका बता दिए, ये 8 देश जो है, तो 8 देश में से केवल यमन को हटा दीजिए आप। प्रायद्वीपीय में 7 था, तो यमन को हटा देना है, तो बचा कौन चीज? 6। इसमें जोड़ देना है आपको। देखिए ये है इराक, ये जो है से ईरान, समझ गए। तो उधर 6 हो गया, जुट गया, तो क्या हो गया? 8 हो गया। तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश हैं, जिसमें से सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत हो गया। और उसमें यमन को एक्सक्लूड कर दीजिएगा अरब प्रायद्वीप से, तो उसकी संख्या हो जाएगी 6। और जोड़ कौन दीजिएगा? इराक और ईरान को, तो उसकी संख्या हो जाएगी 8। यही खाड़ी के देश है, गल्फ कंट्री है। मतलब ईरान में काम करता है, इराक में काम करता है, सऊदी अरब में जो है। जब ये अभी तो शुरुआत है, इसी में देखिएगा सऊदी अरब मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का, मदीना जाते हैं, यही है। जिद्दा जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस सब मैप में पढ़ाया जाएगा। इस्लामिक जो फॉलोअर हैं, इस्लामिक अनुयायी जो हैं, से अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना जो संपन्न लोग जाते हैं, तो मक्का यही है। और किस पर? तो यही लाल सागर के तट पर है। और कहीं से आप भारत से कहीं जाएंगे तो जिद्दा जो है सबसे बड़ा हवाई, यहीं उतरेंगे। ये मक्का है, इसके उत्तर में मदीना है।
ये सब जब आएगा, ये तो अभी जनरल चीज़ है ना, जब ये सब देश की चर्चा करेंगे, एशिया महादेश में तो सऊदी अरब आएगा, यमन आएगा, ओमान आएगा, उसमें कहाँ क्या मैप का यही मतलब है, सब चीज़ चर्चा करेंगे। लेकिन बोल दिए सब आपको ये पढ़ाया जाएगा, चाहे पढ़िएगा चाहे पढ़ना क्या है, जो पढ़ना से बता दिए, इतने से आपका बहुत पर्पज सॉल्व हो जाएगा। हो गया, यही था आपका मतलब ऐसे ही 2-4 चीज़ आपको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा कारगर है, इंटरेस्ट भी लगेगा। और 1-2 दिन के बाद जो है से रेगुलर शुरू से हम लोग इस मैप को शुरू कर देंगे। धीरे धीरे और कुछ बच्चे और जुट जाते हैं, कुछ तो हैं, तो उनके लिए दे दिए हैं जो इसको पढ़ते रहिए। ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गया, एग्ज़ाम का टू द पॉइंट हो गया। और वो जो 1-2 घंटा का जो हम क्लास छोड़ के अभी बढ़े हैं, सो वो आपका क्या होगा, PDF ओरिएंटेड हो गया। आपको लगेगा जो सर यहाँ से शुरू किया, इतना मेरे पास मटेरियल है। तो मटेरियल होना अलग चीज़ है, ज्ञान होना अलग चीज़ है, समझे, और फिर सफल होना अलग चीज़ है। तो उसको अभी लगा जो वो अभी कहते था मैप क्या है, मैप के फादर किसको कहते हैं, सब तो आपको बोरिंग लगने लगता है, इसलिए छोड़ दिए। अभी तो इंट्रो क्लास है, ऐसा 1-2 क्लास और हम ले लेंगे। इसके बाद में जो है वो आपको PDF में पहले दे दिया जाएगा, उसमें देखे रहिएगा, तो जो काम का चीज़ है बोल देंगे आपको, और तब इसको थोड़ा तो पढ़ाए हुए रहेंगे। तो इसी क्रम में आएगा, इसके आगे का जो करी होगा 1-2 दिन और ऐसा ही आपको क्लास लेते ही चलते रहेगा। इसके लिए कुछ हो नहीं, 3 महीना का कोर्स है, इतना चीज़ है, 3 महीना है तो 3 महीना में क्या है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।